या देवी सर्वभूतेषु माँ स्कंद माता रूपेण संसिता। नमस्तस्य 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 नमो नमः। जय माता दी। आप सभी को नवरात्रि के 5वें दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। राजा ने कहा कि आदि शक्ति के द्वारा निशुंभ का वध। राजा ने कहा, हे ऋषिराज, आपने रक्त बीज के वध से संबंध रखने वाला वृत्तांत मुझे सुनाया। अब मैं रक्त बीज के मरने के पश्चात क्रोध में भरे हुए शुंभ और निशुंभ ने जो कर्म किए उसे सुनाना चाहता हूँ। महर्षि मेधा ने कहा, रक्त बीज के मारे जाने पर शुंभ और निशुंभ को बड़ा क्रोध आया और अपनी बहुत बड़ी सेना का इस प्रकार सर्वनाश होते देखकर निशुंभ देवी पर आक्रमण करने के लिए दौड़ा। उसके साथ बहुत से बड़े बड़े असुर देवी को मारने हेतु दौड़े। पराक्रमी शुंभ अपनी सेना सहित चंडिका देवी को मारने के लिए आगे बढ़ा। फिर शुंभ और निशुंभ का देवी से भयंकर युद्ध होने लगा। वे दोनों असुर इस प्रकार देवी पर बाण फेंकने लगे जैसे मेघों से वर्षा होती है। उन दोनों के चलाए हुए बाणों को देवी ने अपने बाणों से काट डाला और अपने शास्त्रों से उन पर वर्षा कर दी। दोनों दैत्यों को घायल कर दिया। निशुंभ ने तीक्ष्ण तलवार और चमकती हुई ढाल लेकर देवी के सिंह पर आक्रमण किया। अपने वाहन को चोट पहुंची हुई देखकर देवी ने अपने श्रुप नामक बाण से निशुंभ की तलवार पर ढाल को दोनों को काट डाला। तलवार और ढाल कट जाने पर निशुंभ ने देवी पर शक्ति से प्रहार किया। देवी ने अपने चक्र से उसके 2 टुकड़े कर डाले। फिर क्या था, दैत्य क्रोध के मारे जल भुन गया और उसने देवी को मारने के लिए अपनी ओर शूल फेंका, किंतु देवी ने अपने मुक्के से उसके चूर चूर कर डाले। फिर उसने देवी पर गदा से प्रहार किया। देवी ने त्रिशूल से गदा को भस्म कर डाला। इसके पश्चात वह फरसा हाथ में लेकर देवी की ओर लपका। देवी ने अपने तीखे बाणों से उसे धरती पर गिरा दिया। अपने पराक्रमी भाई निशुंभ ने इस प्रकार मारे जाने पर शुंभ क्रोध में भरकर देवी को मारने के लिए दौड़ा। वह रथ में बैठा हुआ उत्तम आदियों से सुशोभित हो अपनी 8 बड़ी बड़ी भुजाओं में से सारे आकाश को ढके हुए था। शुंभ को आते हुए देखकर देवी ने अपना शंख बजाया और धनुष की प्रत्यंचा डोरी से भी अत्यंत दुखशय शब्द किया। साथ ही अपने घंटे के शब्द से जो संपूर्ण दैत्य सेना में तेज को नष्ट करने वाला था, संपूर्ण दिशाओं को व्याप्त कर दिया था। इसके पश्चात देवी ने सिंह की धाड़ से, जिसे सुनकर बड़े बड़े पहलवानों का मत चूर चूर हो जाता था, आकाश, पृथ्वी और 10 दिशाओं को गूंजा दिया। फिर आकाश में उछलकर काली देवी ने अपने दांतों और अपने हाथों को पृथ्वी पर पटका। उनके ऐसा करने से काली देवी ने ऐसा शब्द सुना हुआ जिससे कि पहले के सारे शब्द शांत हो गए। इसके पश्चात देवदूती ने असुरों के लिए भय उत्पन्न करने वाला अट्टहास किया, जिसे सुनकर सब दैत्य थर्रा उठे और शुंभ को बड़ा क्रोध आया। फिर अंबिका ने कहा, अरे दुष्ट, खड़ा रह, खड़ा रह। तभी आकाश से देवी जय हो बोल उठे। जिस हाथों में से शंभु ने वहां आकर ज्वालाओं से युक्त एक अत्यंत भयंकर अग्नि युक्त शक्ति छोड़ी, जिसे आते देख देवी ने उसे अपनी महल को तीव्र अग्नि की ज्वाला नामक शक्ति से काट डाला। हे राजन, फिर शुंभ ने सिंहनाद से तीनों लोक व्याप्त हो गए और उसकी प्रतिध्वनि से ऐसा घोर शब्द हुआ जिसने इससे पहले के सब शब्दों में जीत लिया। शुंभ के छोड़े हुए बाणों को देवी ने और देवी के छोड़े बाणों को शुंभ ने अपने बाणों से काट सैकड़ों हजारों टुकड़ों में परिवर्तन कर दिया। इसके पश्चात जब चंडिका क्रोध में भरकर शुंभ को त्रिशूल से मारा तो वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। जब उसकी मूर्छा दूर हुई, वह धनुष लेकर आया और अपने बाणों से काली देवी तथा सिंह को घायल कर दिया। फिर उस राक्षस ने 10,000 भुजाएं धारण करके चक्रादि आयुधों से देवी की आच्छादी कर दी। जब भगवती दुर्गा ने कुपित होकर अपने बाणों से
उन चक्र तथा बाणों को काट डाला। यह देखकर निशुंभ हाथ में गदा लेकर चंडिका को मारने के लिए दौड़ा। उसे आते हुए देख देवी ने तीक्ष्ण धार वाले खड्ग से उसकी गदा को काट डाला। उसने फिर त्रिशूल से हाथ में लिया। देवताओं को दुखी करने वाले निशुंभ को त्रिशूल हाथ में लिए आता हुआ देखकर चंडिका ने अपने त्रिशूल से उसकी छाती पर प्रहार किया और उसकी छाती को चीर डाला। शूल विदर्णी हो जाने पर उसकी छाती में से एक उस जैसा ही पराक्रमी दैत्य टहरजा कहना हुआ निकला। उसको देखकर देवी ने बड़े जोर से ठहाका लगाया। अभी वह निकलने भी नहीं पाया था कि उसका सिर अपनी तलवार से काट डाला। सिर के कटने के बाद वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। तदंतर सिंह दहाड़ दहाड़ कर असुरों का भक्षण करने लगा और काली शिवदूती भी राक्षसों पर रक्त पीने लगी। कौमारी की शक्ति से कितने ही महादैत्य नष्ट हो गए। ब्राह्मणी ने कमंडल के जल से कितने ही असुर समाप्त हो गए। कई दैत्य महेश्वरी के त्रिशूल से विदर्णी होकर पृथ्वी पर गिर पड़े और कई वैराही के प्रहारों से छिन्न भिन्न होकर धराशायी हो गए। वैष्णवी ने भी अपने चक्र से बड़े बड़े महापराक्रमियों असुरों को खंड खंड कर दिया और उन्हें यमलोक भेज दिया। और इंद्री से कितने ही महाबली राक्षस टुकड़े टुकड़े हो गए। कई दैत्य मारे गए। कई भाग इंद्री के इतने महाबली के राक्षस टुकड़े कर दिए गए और कई भाग हो गए। कितने ही राक्षसों को काली सिंह और शिवदूती ने अपना ग्रास बना लिया। इसी प्रकार से माँ भगवती दुर्गा सप्तशती का 9वां अध्याय संपन्न हुआ। जय माता दी।